भगवान राम और लक्ष्मण फूलों को तोड़ करके गुरुजी को दिया। गुरुजी ने पूजन किया और उसके सुबह जो है हवन है। तो कभी कभी भैया लोग गाते थे पुरानिया भजन लाइन में, कभी इतनी दूर कर दो। तो देश देश के भूप जुड़े हैं लंबे परे विछोना। अरे देश देश के भूप जुड़े हैं लंबे परे विछोना। अरे राजा जनक घर कुंवारी कन्या ब्याह नया ये दशरथ जी के लालना बालक है। फिर से धन सब उठाए ना बालक है। धन सब उठाए ना देश देश के भूप जुड़े हैं लंबे परे बिछौना। और राजा जनक घर कुंवारी कन्या ब्याहन आए दशरथ जी के ललना। भजन भाव में भैया लोग गाते थे। इधर मेरे भाई बड़े दूर दूर से राजा महाराजा आए हैं और बड़े दूर दूर से सभा लगी हुई है। इधर राजा जनक जी के वहां दरबार में बहुत से राजा बैठे हैं, बहुत से राजा बैठे मेरे भाई। सारे राजाओं ने बारी बारी से प्रयास किया लेकिन कोई धनुष को हिला तक नहीं पाया मेरे भाई। तब क्या हुआ, आज महाराज जनक बहुत परेशान हैं। सारे राजा बारी बारी से उठा रहे हैं बाणासुर और रावण जैसे। लेकिन रामायण में रामचरितमानस में प्रमाण मिला है कि रावण ने बाण तक को छुआ तक नहीं धनुष को, क्योंकि कहा गया है अरे रावण बाण छुआ नहीं चापा। अरे रावण बाण छुआ नहीं चापा। हारे सकल बेर कर रामा। रावण बाण छुआ नहीं चापा और हारे सकल वीर कर दापा। रावण ने धनुष को नहीं छुआ ना। और बताया गया है अरे सतदीप नौखंड प्रचंडा। अरे सतदीप नौखंड प्रचंडा। 14 भवन बजावहि डंका। जैसे भगवान भोले बाबा ने कहा मैया पार्वती से सुनो प्रिय, आज रावण ने धनुष को छुआ तक नहीं। मैया पार्वती ने कहा बाबा ये बता धनुष छुईस का है नहीं। सप्तदीप नौखंड प्रचंडा और 14 भवन बजावे डंडा। मेरे भाई अरे इतना बड़ा विद्वान रावण उसने धनुष को छुआ तक क्यों नहीं, क्या कारण रहा। तब भोले बाबा मुस्कुराने लगे और कहने लगे सुनो देखे लिखे धनुष पर
क्या हुआ? रावण ने धनुष पर कुछ देखा। क्या देखा? कुछ लिखा है। रावण कोई साधारण मनुष्य नहीं है ना, ब्राह्मण है और ज्ञानी है। क्या देखा? धनुष पर क्या लिखा है? तोड़े धनुष, तोड़े धनुष अगर कोई आई, तोड़े धनुष अगर तोड़े धनुष अगर कोई आई, तोड़े धनुष राज छोड़े बना बितर जाए, राज छोड़े बना बितर जाए, रावण ने देखा धनुष पर सबसे पहली लाइन कौन सी लिखी है? तोड़े धनुष अगर कोई आए और राज छोड़े बन बिचरे जाए। रावण ने देखा धनुष पर कुछ लिखा है। क्या? सबको नहीं दिखाई पड़ रहा। रावण को है ज्ञान, रावण को है ज्ञान। रावण ने देखा क्या लिखा है? मस्तक रेखा का ज्ञान है। वो सबको नहीं होता। आजकल गलिन गलिन बाबा घूमत कहा हम तुम्हारी रेखा देख लिए। दादा वो न समझे हो मेरे भाई, रावण को बहुत बड़ा ज्ञान था। वो मस्तक की रेखा पढ़ लेता था, ब्रह्म अक्षरी का ज्ञान था उसको। आज रावण ने क्या देखा? जो इस धनुष को तोड़ेगा राज छोड़ करके वन को जाना पड़ेगा। और मेरे भाई दूसरी लाइन में क्या लिखा था? अरे माथे लिखा था पित का मरना, बीच में लिखा है अरे माथे लिखा था पित का मरना, और आखिरी वाली लाइन और अंत लिखा तिरिया का हरना। मध्य लिखा था पितु का मरना और अंत लिखा था त्रिया का हरना। रावण ने सोचा बाप तो एक दिन सबके मर जाए दादा, लेकिन मेहरिया तो मिल जाए, शादी करके बढ़िया आराम से रहेंगे। तक देखा दादा अंत लिखा त्रिया का हरना। जाहे खातिर मोड़ मुड़ेबे वहम पर हैं पाथर ई मेहरुआ हम ब्याह के लेके जेबे, राजपाट छूट जाई, वनवास हो जाई, बप्पो खत्म हो जाई है, और वही के बाद या मेहरुआ अगर न मिले तो दादा क्या फायदा? कोई फायदा नहीं धनुष तोड़े से। किस लिए? और सोचते रावण मन महा जाए, रावण ने सोचा मैं धनुष को नहीं तोड़ूंगा और लंका के लिए चला गया। और सोच रहा सोचती रावण मन महा जाए, अरे सोचते रावण मन महा जाई, और हम सीता का ल्याब चोराए, हम सीता का सोचत मन मोह रावण जाई, और हम सीता का ले बचराई। आज रावण सोच रहा है कोई इसको दूसरा तोड़ेगा और मैं उसके बाद में जो है सीता का हरण जंगल से कर लूंगा। मेरे भाई ये सोच रहा है और इधर सोचने लगा देखिए इस धनुष को तोड़ेगा कौन?
सारे राजाओं के चेहरे को देखा, लेकिन देखा कोई धनुष तोड़ नहीं पाएगा। फिर आखिरी में विश्वामित्र जी के पास गए, देखा दो बालक बैठे हैं। आज लक्ष्मण जी की तरफ जैसे दृष्टि पड़ी, देखा एकदम से 1000 फरों ने फुफकार मार दिया, और जैसे फुफकार मारा एकदम से रावण पीछे हट गया। जान गया शेष के अवतारी हैं। तब तक के देखा राम के चेहरे पर, और राम के चेहरे पर जैसे देखा, राम मुस्कुरा दिए मेरे भाई। और मुस्कान नहीं भगवान की बड़ी निराली है कि तेरी मल्द मल्द मुस्कनिया पे, ओ तेरी मल्द मल्द मुस्कनिया पे बलिहार राघो दे, बलिहार राघो दे। तेरी मल्द मल्द मुस्कनिया पे बलिहार राघो दे। ओ तेरी मल्द मल्दे हो, तेरी मल्द मल्द मुस्कनिया पे बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। तेरी मेरे भाई आज जो है राम जी के चेहरे को देखा, राम जी मुस्कुरा दिए, और जैसे मुस्कुराया मेरे भाई रावण का दिमाग खराब हो गया। देखा क्या कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर, हे राम तुम्हारे मस्तक पर कुछ लिखा है कि है राम तुम्हारे मस्तक पर, ओ है पिता मरल बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे मस्तक हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरल बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे हाथों से, हे राम तुम्हारे हाथों से रावण का सर्वा नाश लिखा। मस्तक पर लिखा है कि तुम ही धनुष को तोड़ोगे, और बाकी सब मुंह लटका चले रही हैं। और जाओ, आज से इस दुश्मनी को कम मत होने देना। मैं रावण हूं, चलती दशानन डोलती अवनी। रावण के चलने से पृथ्वी थर 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 कांपती थी, हालती थी दादा। हे राम, इस दुश्मनी को कम मत होने देना। सोचती मन मोह रावण जाई, और हम सीता का ल्याब चुराई। मेरे भाई आगे क्या हुआ? कितने राजा लगे?
सहस्र मतलब हजार और 10 मतलब 10, यानी 10,000 राजा वही धनुष हम लाग के एक साथ है, लेकिन वही धनुष घटाए उठाए नहीं पाए, उठा नहीं पाए, हिला तक नहीं पाए। मैया पार्वती ने कहा बाबा बस यह तो रुक जाओ, यह तो रुक जाओ। 10,000 आदमियों कुछ आदमी भाजा के भैया ये पंडाल है में कत्ते आदमी हुए हैं, माता बहन मिला कितने जने हुए हैं, हम बहुत 200-300 या 100-200 और अतनी जगह लई डारे और जौने धनुष हम 10,000 राजा लागे है दादा, कत्ते बड़े बड़े हाथ रहे उनकी, का चेटी कत्ते कत्ते रहे का 10,000 राजा के 20,000 हाथ हुए हैं दादा, और 20,000 हाथ लगे हैं तो कितना बड़ा धनुष रहा है। मैया पार्वती ने कहा रुक जा बाबा, कितना भारी धनुष था अब की मैं देखो ना, ए प्रभु कितना भारी धनुष था और की हम देखे नहीं, वो हमारे तो आए प्रभु आपका ही तो है ये धनुष, जो है ये शंकर जी का ही है। कितना भारी धनुष था और की मैं देखूं ना, प्रभु कितना बड़ा ये धनुष था और की मैंने देखा नहीं है, और यह अचरज की बात है सो सब कहो। ये बड़ी सोचने वाली बात है बाबा की मैंने देखा नहीं, कितना बड़ा धनुष था। भोले बाबा कहने के सुनो, इस पिनाक में जीव था जीवत घट बढ़ जाए, और सुनो प्रिय, अरे जस जस धसते जाए सबा और मही विधि जाए सामाय राम, मही विधि जाए सामाय राम। इस पिनाक में जीव था, अरे जीवत घटी बढ़ जाए, अरे यह दर्द की बात है भैया सो सब जाए सामाय राम, मही विधि जाए सामाय राम। इस पिनाक में जीव था जीवत घटी बढ़ी जाए, और यह अचरज की बात है मही विधि गए समय। इस पिनाक में जीव था। मैया पार्वती ने कहा कौन सा जीव था बाबा? वो तो धनुष था। तब भोले बाबा ने पूर्व सब कथा कही कि अस्ति दधी चदी नहरा साए, अरे आस्थे दधी चदी नहरा साए, तीन के 3 अस्त्र बनवाए। भगवान भोले बाबा ने कहा सुनो पार्वती, ये जो है धनुष है इसमें जीव था किसका? महात्मा दधीच का। कब की बात है बाबा? ये कब की बात है? तब बताए सुनो। एक बार की बात है, राक्षसों का जो है पाप बढ़ गया। राक्षसों का पाप बढ़ गया, और जब राक्षसों का पाप बढ़ा तो उनका विनाश करने के लिए सब जो है भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। और भगवान विष्णु नारायण शेष सैया पर सोए रहे, नारायण शेष सैया पर सोए सैया पे सोए रहे, सागर में सोए रहे, सैया पे। आप लोग मीठी मीठी ताली बजाओ भाई। नारायण क्षीर सागर में सोए रहे, नारायण क्षीर सागर में सोए रहे, नारायण क्षीर सागर में सोए रहे, नारायण
बाप बढ़ा सारे जो है देव भगवान विष्णु के पास पहुंचे और जब भगवान विष्णु से स्तुति किया तब भगवान विष्णु ने एक कवच दिया जिसका नाम था नारायण कवच। उस नारायण कवच से राक्षसों को मार डाला और उस कवच को क्या किया, अपने पास नहीं रखा इंद्र ने, उस नारायण कवच को ले जाकर के महात्मा दधीच को दे दिया। कहेंगे बाबा यह हमारा सामान है, यह हमारा छिपाए का है जो अपने पास सुरक्षित रख लो। मेरे भाई अब बाबा जी के पास जब नारायण कवच आया तो उनका दिमाग खराब। आज मेरे भाई क्या किया, बड़े परेशान, दूसरे के सामान दादा मिलना कुछ भाई नहीं, बह जाए तो बुरजाना दो है नहीं, बह जाए तो भैया जुर्माना दो। इसलिए मेरे भाई बड़े परेशान। आज नारद मेरे भाई महात्मा दधीच ने क्या किया, धीरे धीरे उन अस्थियों को उस कवच को रगड़ रगड़ करके घिस घिस करके पी डाला और जब पी डाला तो उनके शरीर में उस नारायण कवच का सारा सारांश चला गया। अब इधर जब इंद्र जी कुछ दिन के बाद मांगा है बाबा जो तुमका कवच दिया है हमका दो। अब महात्मा दधीच का अलग भैया वो तो हम पी गए रगड़ रगड़। तो अब भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, विनय किया और उस समय एक राक्षस हुआ जिस राक्षस को मारने के लिए आज प्रयत्न किया। तब बताया कि अगर महात्मा दधीच की हड्डियां मिल जाए उनसे अस्त्र बने तब जाकर के उस राक्षस का अंत होगा जिसका नाम था वृत्तासुर। मेरे भाई आज क्या हुआ मेरे भाई, उस अस्त्र से उस हड्डियों से 3 अस्त्र बने महात्मा दधीच ने दिया। और चर्चा लंबी है, संक्षेप में ले रहे मेरे भाई, गुरु जी का आगमन हो गया है ना। तो उस धनुष से 3 अस्त्र बने हड्डियों से और जिसका नाम पिनाक, सारंग और वज्र। वज्र इंद्र को दिया गया, पिनाक भोले बाबा को दिया गया और सारंग भगवान विष्णु को दिया गया। तीनों अस्त्र से उस राक्षस का अंत हुआ और उस राक्षस का अंत हुआ। पिनाक जो है वही पिनाक आज महाराज जनक के दरबार में रखा है, सारंग भगवान विष्णु के पास और वज्र जो है इंद्र के पास। मेरे भाई ये वही धनुष है, इसमें जीव था। और समय कौन था, सतयुग में महात्मा दधीच थे और सतयुग में जीव कहां होता था, हड्डियों में, इसलिए उसमें जीव था। आज वही बात बता रहे हैं, इस पिनाक में जीव था, जीवत घट बढ़ जाए और जस जस धसते जाए सब मही विधि जाए सवाल। और कुछ विद्वान ये बताते हैं कि ये जो है धनुष, ये चौपाई यहाँ पर की नहीं, अलग जगह की है, समय आने पर बताया जाएगा। आइए गुरु जी का आगमन हो गया है, 2 बार भगवान नाम से कीर्तन, तत्पश्चात जैसे प्रभु की इच्छा। सभी लोग मीठी मीठी करतल ध्वनि के द्वारा तालियां बजाएंगे और भगवान का पावन नाम लेंगे। पहले है न बजावे लगा, जब बोली तब तो है ने। अरे ऊंचा मंदिर मैया नीचा करा दर्शन करे दोनों जने। अरे ऊंचा मंदिर मैया नीचा करा दर्शन करे दोनों जने। यो नहीं बने हम सबको गई, आप लोग ऐसे बैठो। अरे ऊंचा मंदिर मैया नीचा करो दर्शन करे दोनों जने। बहुत सुंदर है, बोलो भाई, बहुत सुंदर है। जो कोई बोई से वो है गेहूं काटी, जो कोई बोई से ले वो भैया
न काटी बोलियो से अरे सोने के थाले में भजना करा सोने के थाले में भजना अरे सोने के थाले में भजना करा सोने के थाले में भजना अरे ऊंचा हाँ हाँ ऊंचा मंदिर मैया ने जाकर हम भगवान लगे मैं दोनों चले अरे ऊंचा मंदिर मैया ने जाकर हम भगवान लगे मैं दोनों चले अरे ऊंचा मंदिर मैया ने जाकर दर्शन करे मैं दोनों चले अरे ऊंचा हाँ हाँ ऊंचा मंदिर अम्बे नीचा करो दर्शन करे वे दोनों चले जय हो आप लोग ताली बजाओ हाथ उठा के भाई हाथ थोड़ा ज्यादा ना उठाओ बस थोड़े थोड़े माए जया दरबारा दरबारा मोए आस लगे तुम्हारे भारे माए जया आप लोग भाई ताली बजाओ का आप लोगन मैयस दुश्मनी है का है बहुत सुंदर है भाई बहुत सुंदर है अगर माँ को बुलाना चाहते हो एक बार जरूर ताली बजाओ भाई माँ आए जया दरबारा दरबारा मोए आस लगे तुम्हारे भारे माँ आए जया दरबारा और माया मत ने मुझे घेरा है माया मत ने मुझे घेरा है माँ चारों तरफ अंधेरा है माँ चारों तरफ मुँह पे पड़ गए कांटा बारा हाँ बारा मोए आस लगे तुम्हारे भारे मैया के जय हो बहुत सुंदर है भाई आइए